नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णव शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां कोरोना महामारी के बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। वहीं करवा चौथ के चलते जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सुबह से देर शाम तक बाजार में भीड़ देखने को मिली है। वहीं बाजार में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा खरीदारी करवा चौथ पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि बाजारों में लंबे समय के बाद दुकानों में करवा चौथ की खरीदारी के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में दिन भर बाजारों में जुटी रही, जिससे बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक न लग जाने के चलते मुख्य बाजार में जाम लग गया। हालांकि इस दौरान बाजारों में शासन और प्रशासन की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए निर्धारित नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष अंकोला पुरोहित और आयुष चौहान का कहना है कि कोरोना के चलते बाजारों में लंबे समय से कारोबार पटरी से उतर गया था, लेकिन त्योहारों का सीजन आते ही आस बनने लगी है। वहीं व्यापारियों से कोरोना के लिए नियमों के पालन के लिए व्यवस्था बनाने की अपील भी की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार 2021 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं, जिसको देखते हुए गंगा नदी को भी साफ किया जा रहा है। वहीं गंगा नदी होने के बाद गंगा का नजर अद्भुत नजर आता है, जहां पर हर तरफ गंगा घाटों पर पुराने कपड़े फंसे हुए दिखे और कई फूल, मालाएं, पूजन सामग्री गंगा में पड़ी हुई मिली, जिसको लेकर कुंभ मेला अधिकारी ने भी आह्वान किया था कि संस्थाएं सामने आए और गंगा सफाई में सहयोग करें, जिसको लेकर के आकांक्षा एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों ने गंगा के घाट पर सफाई अभियान चलाया। वहीं आकांक्षा एंटरप्राइजेस के मैनेजर अनिल त्रिपाठी ने कहा कि कई संस्थाएं और लोग गंगा को साफ करने में अपना योगदान दे रहे हैं और हम भी कई दिनों से गंगा की सफाई अभियान में अपने कर्मचारियों के साथ लगातार लगे हुए हैं। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वे गंगा के अंदर अपनी पूजा सामग्री, कपड़े इत्यादि ना फेंके, जिससे कि गंगा की पवित्रता हमेशा बनी रहे और वह निर्मल बहती रहे। ये हमारी फर्म जो है आकांक्षा इंटरप्राइजेज नमामि गंगे के तहत काम करती है घाटों पर, और इस समय गंगा सूखी हुई है गंगा ताकि सफाई हो सके, और हम सफाई कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं। और ये हमने 4 दिन पहले अभी दामकोठी पे चलाया है, तो हर 2 दिन 4 दिन पे हम ये अभियान चलाते रहते हैं अपने सारे कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा करके, और ये सफाई अभियान हमारा चल रहा है। यही एक दरख्वास्त है, उनसे निवेदन है जैसे गंगा जी को गंदा न करें। और हमारा ये जो चल रहा है महाअभियान, ये जब तक गंगा सूखी है तब तक पहले भी हम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी। इसी बीच रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रुड़की में मांस बेचने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर 120 किलोग्राम गौ मांस और उपकरण बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि 120 किलो गौ मांस पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मांस बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर 120 किलो गौ मांस और उपकरण बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं आपको बता दें गगनहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि मांस बेचने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 120 किलो मांस बरामद किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तत्कालीन ओएसडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरिद्वार कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष और कांग्रेस के तत्कालीन विधानसभा चुनाव प्रत्याशी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी टीवी टैरो कार्ड रीडर, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजिस्ट सपना का आपसी झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। आज दोनों पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़े कि कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी सपना ने उनके घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अपने पति पुरुषोत्तम शर्मा पर नाबालिग लड़की को घर में रखने और अपने साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में सपना ने पुलिस को लिखित तहरीर भी दी है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच और दोनों की काउंसलिंग की बात कर रही है। शर्मा और मेरी शादी हुई, उनकी भी दूसरी शादी थी, मेरी भी दूसरी शादी। ठीक है, आप सब लोग भी, ज्यादातर लोग वहाँ आए होंगे, शहर के बहुत सारे सम्मानित लोग आए, हमने कंठल का एक घर लिया। उसके बाद इस आदमी ने ये कमाता धमाता कुछ नहीं था, इसने दुनिया में मेरे पे लांछन लगाने शुरू करे। मैं खुद टीवी पर्सनालिटी हूँ, टीवी पर आती हूँ, 10 लोगों से बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अफेयर किसी के भी साथ है या किसी के साथ नाम जोड़ देने से मुझे कुछ हो जाए। जब इसमें और मेरे में संबंध बिगड़े, मैं अपने घर जाके रहने लगी, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ 5 महीने से एक लड़की रह रही है, क्योंकि मैं यहाँ आती नहीं, मुझे पता नहीं था। पता चला जो मंदिर वाला कमरा है वो बंद रहता है, जैसे कोई जन आता है वहाँ ताला लगा रहता है, काम वालियां 2 आती है सवेरे, तब ताला लगा रहता है और ये कहता है मैं कोई पूजा करा रहा हूँ वहाँ पर। ऐसी कौन सी पूजा है जो 15 दिन 20 दिन चल रही है? कि ये इनकी हकीकत है, ये है कि अपने आप को प्रत्याशी समझते हैं।
शहरी ने वोट दे, किस बात पे वोट दे इनको? ऐसे चार चरित्र के ऊपर इनके वोट दे। ये प्राथमिक पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसमें जांच की जाएगी और जो जांच में सही होगा वो क्या जाएगी, ठीक है। ये पति पत्नी का मामला है, प्रार्थना पत्र जो है सपना जी के नाम की तरफ से, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है। लक्सर में राजकीय डिग्री कॉलेज परिसर में अपनी 2 मांगों को लेकर अनशन कर रहे एबीवीपी के पदाधिकारियों ने देहरादून में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात कर उन्हें मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने दोनों मांगों पर प्रस्ताव बनाकर भेजने के विभागीय निदेशक को निर्देश दिए। दरअसल राजकीय महाविद्यालय में पीजी कक्षाओं का संचालन शुरू करने के साथ ही बीए में गृह विज्ञान और संस्कृत विषय की पढ़ाई आरंभ कराने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता पिछले 2 सप्ताह से डिग्री कॉलेज परिसर में अनशन कर रहे थे। वहीं सोमवार को एबीवीपी नगर अध्यक्ष प्राची पवार और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी सचिन दाबकी ने देहरादून में शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 14 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे थे और ये हमारी मांग थी, ये अभी की नहीं थी, ये पिछले 18 वर्षों की थी। 14 दिन के बाद में कल हमें माननीय मंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया और उसमें जो हमारी प्रमुख मांगे थी एमए की और बीए में सब्जेक्ट बढ़ाने की, वे उन्होंने तुरंत आदेश पारित कर दिए और जल्दी ही लक्सर राजकीय महाविद्यालय में पीजी की कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। और पूरे सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय में 120 गांव के छात्र पढ़ते हैं और यहाँ लक्सर के अंदर पहला राजकीय महाविद्यालय है जो अब पीजी बन जाएगा। मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी से मुलाकात हुई एमए को लेकर, तो उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है कि हमारी एमए की क्लासें इसी सत्र से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी के लिए सभी कॉलेज में पढ़ते छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मंत्री जी से हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद की पीड़िता निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग करने और समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी साध्वी प्राची ने बिना नाम लिए राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका को हाथरस की घटना तो दिखाई देती है, लेकिन हरियाणा की घटना पर वे मौन हो जाते हैं। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर साध्वी प्राची ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद की आड़ में धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून की मांग की है। प्रदेश में कानून बनने से निकिता जैसी बेटियां नहीं रोकी जा सकती मरने से। हिंदुस्तान की संसद में कानून बने और लव जिहादियों के लिए ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई होनी चाहिए, ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। कड़े से कड़ा कानून बने और इस पर हम फांसी की मांग करते हैं। लव जिहादियों को फांसी हो। कि पूरी तरह से तो आवाज निकिता की हत्या के बाद पूरे देश के अंदर एक आवाज बनी है और हमें विश्वास है कि मोदी जी कड़ा से कड़ा कानून इस पर जरूर बनाएंगे। लव जिहादियों को फांसी हो। केवल हमारी लक्सर में करवा चौथ के मौके पर नगर के बाजारों में हर तरफ करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस त्योहार को पूरे भारत समेत विदेश में भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखती हैं, जिसके बाद शाम को चांद दिखने के बाद ही पति का चेहरे को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं।
उत्तराखंड के नैनीताल में भीमताल हल्द्वानी मार्ग 8 तारीख तक बंद रहेगा। इस सड़क पर छोटे वाहन के साथ बड़े वाहन भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कुमाऊं को जोड़ने वाला एकमात्र पुल की हालत खस्ता होने के कारण राज्य सरकार ने रानीबाग के पास नए पुल का निर्माण करा रही है। पुल निर्माण के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात बंद रहेगा। वहीं पुल निर्माण के कारण भीमताल के व्यापारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि छोटे वाहनों के लिए हल्द्वानी भीमताल मार्ग को खोलना चाहिए, चाहे बड़ी गाड़ी प्रतिबंधित कर दी जाए, क्योंकि इस वक्त पर्यटन गतिविधियों नैनीताल भीमताल के आसपास क्षेत्र में चल रही है। जिला प्रशासन को छोटी गाड़ियों को जाने की अनुमति दे देनी चाहिए ताकि उनका पर्यटन व्यवसाय भी चलता रहे और प्रशासन को पुल बनाने के काम में रुकावट भी न आए। बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस मार्ग को बना रहे हैं जिसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसके साथ ही साथ में अपने सारे व्यापारी जितने हम भीमताल के व्यापारी उन सब की तरफ से जिला प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी को भी बैन कर रखा था, हम चाहते हैं जो बड़ी और हैवी गाड़ी है उनका बेशर्ते बैन कर दें, लेकिन छोटी गाड़ी को एटलीस्ट आने दें ताकि हमारा भीमताल का रोजगार चल सके। और हम इसके लिए व्यापारी सारे जितने भी आपका सरकार का, जिला प्रशासन का, शासन का, सबका बहुत ही दिल से उत्तराखंड के रुड़की में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ त्योहार को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। महिलाएं बाजार में पहुंचकर अपने हाथों पर पति के नाम की मेहंदी लगवा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते इस बार बाजारों में कम भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं मेहंदी लगाने वाले लोगों का कहना है कि इस साल कम संख्या में महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंच रही हैं, क्योंकि कोरोना के चलते महिलाएं घर पर मेहंदी लगा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सामाजिक दूरी बनाकर ही त्योहार को मनाया जाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सके और दूसरे को सुरक्षित रख सके। एक्चुअली कोविड-19 कुछ मैटर ही नहीं करेगा। अगर आपके अंदर बहुत अच्छी वाइब्स हैं, आप पॉजिटिव हो अपनी लाइफ के लिए, तो आपका कोई भी पेंडेमिक कुछ नहीं कर सकता। सो बी चिल, अच्छे से हर फेस्टिवल को एंजॉय करो, करवा को एंजॉय करो, उसके बाद दिवाली और अच्छे से एंजॉय करो। तो नेवर एवर थिंक कि ये पेंडेमिक में हमें कुछ हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहो। जिसके अंदर जैसा उत्साह है उतना वो आ रहा है। मतलब मेरा ये मानना है, ठीक है, अगर आपको बहुत हर चीज़ का क्रेज मैटर करता है। अगर आपको बहुत क्रेज है मेहंदी का तो ऑब्वियसली आप रुक ही नहीं पाओगे, आप आओगे ही आओगे लगवाने। उत्तराखंड के रुड़की में सिविल अस्पताल में बने जन औषधि केंद्र पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापा मारा है, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को बड़े पैमाने पर खामियां मिली हैं, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही जन औषधि केंद्र को सील कर दिया। आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को पिछले लंबे समय से सिविल अस्पताल में जन औषधि केंद्र से निजी कंपनियां दवाइयां रखने और दवाइयों के रेट लिस्ट न होने की लगातार सूचना मिल रही थी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि पिछले साल तक दिसंबर में भी जन औषधि केंद्र पर बड़े पैमाने पर खामियां मिली थी। पिछले वर्ष दिसंबर में भी हमने छापेमारी की थी और कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी। उनको चेतावनी देकर के सभी जो ज़रूरी मानक हैं उनके पालन के लिए हिदायत भी दी गई थी। अभी दोबारा से कोरोना महामारी के दौरान भी और अभी भी हमने देखा है कि किस प्रकार से काफ़ी लोगों का डिपेंडेंसी रहती है हमारे जन औषधि केंद्रों पर, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार की इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। सर्वप्रथम तो इनके यहाँ प्राइवेट मेडिसिन काफ़ी भारी मात्रा में है उपलब्ध और जन औषधि की जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन हैं वो नहीं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर निर्माण कार्य के दौरान प्राचीन पौड़ियों के निकलने से लोग अचंभे में आ गए हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मकुंड के पास काम करने के दौरान पैड़ियों के नीचे से पौराणिक पैड़ियां निकल आईं, जहां पैड़ियों को जब पानी से साफ किया गया तो उन पर किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वहीं गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि इस समय पूरी हर की पौड़ी पर महाकुंभ को लेकर के सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य चल रहा है। हर की पौड़ी की आरती स्थल की जो पीछे की सीढ़ियां हैं उनका मरम्मत का काम चल रहा था। जब उनको हटाया तो उनके नीचे प्राचीन शिला निकली, जिन पर किसी लिपि या भाषा से कुछ लिखा हुआ है। हर की पौड़ी क्षेत्र में आप जानते हैं कि पूरा सौंदर्यकरण और मरम्मत आदि का कार्य चल रहा है। तो आरती स्थल के जो पीछे की हमारी सीढ़ियां हैं उनकी भी मरम्मत आदि का कार्य चल रहा था। तो जो पुरानी सीढ़ियों की जो शिलाएं हैं जब उन्हें हटाया गया तो उसके नीचे और प्राचीन जो सीढ़ियां हैं वो निकल के आई और उन सीढ़ियों पर किसी लिपि या भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। हमारे लिए वर्तमान में ये कह पाना मुश्किल है कि वो कौन सी भाषा है और क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनमें जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया है और उन्हें हमने इस लिपि की फ़ोटो भी भेजी है और उनसे सैंपलिंग के लिए भी हमने आग्रह किया है
जिससे कि हर की पौड़ी की जो प्राचीन सीढ़ियाँ निकली हैं ये कब की निर्मित हैं और हर की पौड़ी का जो इतिहास है इस विषय में हमारे और अधिक जानकारी हो सके। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि हर की पौड़ी बहुत ही प्राचीन हमारा तीर्थ स्थल है, तो ये कब कब इसका सौंदर्यकरण हुआ, कब कब इसका निर्माण पुनर्निर्माण हुआ, इसके विषय में और अधिक साक्ष्य के साथ पुष्ट जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी। इसी विषय में हम जो है सक्षम विभाग के अधिकारियों से संपर्क करते हैं। तो सुनो, कभी राजा विक्रमादित्य के भाई हुए राजा भर्तरी, आपने पढ़ा होगा, हम नहीं पढ़ा। तो वो यहाँ आकर के जब उनको वैराग्य हो गया और राजपाट छोड़ दिया, तब वो यहाँ आकर के मनसा देवी के पहाड़ के ऊपर तपस्या करने लगे। तो यहाँ उस ज़माने में बुजुर्गों से सुना, पढ़ा भी हमने, तो एक कुंड था यहाँ पर एक बहुत बड़ा, और ये धारा जो थी 7 धारा बन के निकलती थी, जिसको सप्तऋषि आश्रम से 7 धारा बन के निकलती थी। सप्तऋषियों ने वहाँ पर तपस्या करी, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, उनका आश्रम भी था पुराने ज़माने में। तो वो यहाँ नहाने के लिए आया करते थे, तो आने जाने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने पहाड़ काट काट करके पैड़ी बनाई उस ज़माने में। आज की 2500 वर्ष की बात हो गई। 2077 वर्ष तो राजा विक्रमादित्य हो गए जब से संवत चला देश थी। तो उन्होंने यहाँ घाट का निर्माण करा अपने ज़माने में, उस समय पहाड़ का काट। उत्तराखंड के सितारगंज में लोक निर्माण विभाग अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। आपको बता दें कि सितारगंज में निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टेशनों से बसों का संचालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने बिजली चौराहे से मीना बाजार तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने की मांग की थी, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण चिन्हित कर आज अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। लोक निर्माण विभाग की टीम सभी भारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाओ पहुंची। प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में पूर्व विधायक नारायण पाल और सितारगंज के नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। दोनों के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में प्रशासन के अधिकारियों ने जमकर नोकझोंक हुई। वहीं नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने स्थानीय प्रशासन पर अतिक्रमण हटाओ के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अतिक्रमण के नाम पर रजिस्टर्ड मकान और दुकान तोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।